एक्सरसाइज 7.2 कौन है ये? तो अच्छा टेस्ट अभी बोल रहा था ना तू। याद है क्या सिखाया था? एक फॉर्मूला सिखाया था ना, सेक्शन फॉर्मूला। सवाल ये रहा। ठीक है भाई, बेटा बातें नहीं, बेटा बातें नहीं, बातें नहीं बिल्कुल भी। याद आया आपको? मैंने कहा था कि जब आपको रेशियो गिवन हो और पॉइंट्स निकालने हो, देखता हूं फिर से, मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास है ए x1 y1 सिखाया था, एक पॉइंट बी है कितना बेटा x2 y2, बीच में एक पॉइंट निकालना है p मान लीजिए, जो इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, आता। तो ये m इससे इंटू होता है और n किससे इंटू होता है? a वाले से। तो पहले m इसके x से इंटू होगा m x2, फिर n इसके x से इंटू होगा n x1 डिवाइड बाय कितना बच्चों? m प्लस n, अगेन m y2 से इंटू होगा m y2, फिर n किससे इंटू होगा? y1 से, n y1 अपॉन कितना बेटा? m प्लस n। याद है क्या था ये? सेक्शन फॉर्मूला था। क्या था बच्चे? अब इसको अप्लाई करेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है? कैसे? आपके पास एक पॉइंट है a -17, आपके पास एक पॉइंट है b 4-3, आपके पास यहाँ पे रेशियो है कितना बेटा? 2:3। क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा -1, सही है ना? ये इसके x से इंटू और ये इसके x से इंटू, अपॉन में सम ऑफ रेशियो, फिर ये इसके y से इंटू 2 इंटू -3, ये इसके y से इंटू 3 इंटू 7, अपॉन में कितना बेटा? 2 + 3, तो 8 8 - 3 अपॉन में 5 -6 + 21/5, तो 8 - 3 5/5 -6 + 21 15/5, कितना आ गया बेटा? 1 और 3, कितना आ गया? 1 3, कितना आ गया? 1 3। क्लियर बात? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब उसने कहा आपसे कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपके पास में a 4-1, एक पॉइंट है आपके पास में b -2 -3, 4 -1 -2 -3। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में। कितने बेटा? 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में आपको 2 पॉइंट चाहिए। आप देख रहे हैं इस पॉइंट के इस तरफ एक पार्ट है और इस पॉइंट के इस तरफ 2 पार्ट है, इस पॉइंट के इस तरफ एक पार्ट है, इस पॉइंट के इस तरफ 2 पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? 1:2, एक पार्ट इस तरफ है और 2 पार्ट इस तरफ। ट्राइसेक्ट ना, तो तीनों इक्वल है ना, ये तीनों इक्वल है, तो एक पार्ट इस तरफ, 2 पार्ट इस तरफ, तो इस पॉइंट ने क्या डिवाइड करा? 1:2। इस पॉइंट ने क्या डिवाइड करा? 2:1। 2 पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ, कितना किया इसने? 2:1।
अब फिर से आपको पॉइंट निकालने, मानिए यहाँ से पॉइंट P मिलेगा, यहाँ से पॉइंट Q मिलेगा, ये इसके x से इंटू और ये इसके x से इंटू। 1 किससे इंटू होगा? -2 से। पॉइंट P निकाल रहे हैं, 1 किससे इंटू हुआ? -2 से। 2 किससे इंटू हुआ? 4 से, और अपॉन में कितना आ गया? फिर 1 किससे इंटू हुआ? -3 से, प्लस 2 किससे इंटू हुआ? -1 से। 2 किससे इंटू हुआ? -1 से, अपॉन में कितना आ गया? 1 + 2। क्या गया अपॉन में? 1 + 2। तो P -2 + 8 अपॉन में 3, फिर -3 - 2 अपॉन में 3। P कितना? -2 + 8 कितना? 6/3, फिर -3 - 2 -5/3। तो पॉइंट P कितना आ गया? 2, -5/3। समझे? ठीक है। अगर मुझे पॉइंट Q निकालना है, तो बच्चे गुस्सा निकालेंगे। -3 यहाँ पे ये x का था, तो पहले x इंटू 1 इंटू इसके x से, 2 को y से किया है ना। अभी p का ही x आया, p का ही y आएगा। ये 2 को इससे इंटू करा, हाँ तुम तो 2 इससे इंटू हुआ ना, और ये 1 इसके y से इंटू हुआ। भाई पहले ये रेशियो इनके x x से इंटू होगा, फिर यही रेशियो इनके y y से इंटू होगा। अभी तो x y दोनों मिलेंगे। चलो मैं q का निकालता हूँ, q निकाल रहे मान लो, अब पॉइंट q निकाल, तो ये पहले इसके x से इंटू होगा और ये इसके x से इंटू होगा। समझ पा रहे हो? तो 2 गुणा -2, 2 गुणा -2, ये इसके x से इंटू होगा ना, तो 2 इंटू -2। समझे नहीं समझे? और फिर ये इसके x से इंटू हुआ, कितना कितना आएगा? क्या हो गया? पॉइंट कहाँ चला गया? क्या पॉइंट है सब? अब हम पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं? पॉइंट क्यों कैसे आएगा? ये पहले इसके x से इंटू होगा, 2 गुणा -2, और ये 1 इसके x से इंटू होगा, +1 इंटू 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो। फिर आ जाओ, ये इसके y से इंटू होगा, क्या होगा? ये इसके y से इंटू होगा, ये इसके y से इंटू होगा, तो कितना हो गया? 2 इंटू -3। फिर ये इसके y से इंटू होगा, है ना, +1 इंटू -1, और अपॉन में कितना बेटा? 2 + 1। तो q कितना हो गया? -4 + 4 अपॉन 3, -6 - 1/3। तो कितना पॉइंट आ गया? 0 आ गया, और ये कितना आ गया? -7/3। सबको आया अप्लाई करना? ठीक है, चलिए मैं आपको एक सेम सवाल देता हूँ ऐसा करने के लिए। यहाँ पे रेशियो निकालना है, रुक जाओ। चलो भाई करो इसे। हाँ देखिए, अब जिसको नहीं आया था अप्लाई करना, फिर देख लो।
एक पॉइंट है 4 माइनस 3, एक पॉइंट है 4 माइनस 3, एक पॉइंट है 8 5। यहाँ कितना है 3:1 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये पॉइंट पी है, आपको पॉइंट पी निकालना है। तो कैसे आएगा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो P 24 प्लस 4 अपॉन 4 और 15 माइनस 3 बाय 4। तो ये P आ गया 28 बाय 4 और 12 बाय 4। तो 7 एंड 3 क्या आ गए इसके, हाँ पॉइंट्स आ गए जो 3:1 में डिवाइड करें। ठीक है, अब सवालों में कई बार आपको पॉइंट दिया होता है और रेशियो फाइंड करना होता है। यहां देखिए क्या था, फाइंड द रेशियो। जब रेशियो निकालना हो तो आप रेशियो को मान लेते हैं के रेशियो 1। क्या मान लेते हैं, जब रेशियो निकालना हो तो क्या मान लेते हैं बेटा, के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास कितना, -3 और 10। यहाँ पे एक पॉइंट है कितना, 6 और -8। ये रहा, बीच में एक पॉइंट है जो के रेशियो 1 में डिवाइड करे। इसमें बेटा के रेशियो में, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये कोई पॉइंट P है। चलिए हम पॉइंट P निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 6K 1 इंटू -3 डिवाइड बाय कितना बेटा K प्लस 1। फिर उसके बाद -8K प्लस 10 अपॉन में कितना बच्चे K प्लस 1। तो 6K -3 बाई K प्लस 1 -8K प्लस 10 अपॉन में K प्लस 1। ठीक है, ये आ गया रेशियो। जब रेशियो निकालना हो तो पॉइंट मानते हैं, जब सॉरी पॉइंट दिया हो और रेशियो निकालना हो तो क्या मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं। आपको पॉइंट दिया हुआ है कितना, -1 एंड 6। क्या दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट आया ये किसके इक्वल होगा, -1 एंड 6 के इक्वल होगा। किसके बेटा, -1 एंड 6 के इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना, x वाले को x वाले के इक्वल पुट कर दो, x वाले को x वाले के इक्वल पुट कर दो। तो 6K -3 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 को -1 के इक्वल रख दो। रख दिया, कोई दिक्कत, इससे इसको करा मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 6K -3 -K माइनस, समझे, इंटू क्या ना इससे। अब यहां पे आके इंटू प्लस हुआ 6K प्लस K, ये वहां गया तो 3 - 1, तो 7K बराबर 2। तो K कितना आ गया 2/7। तो अब रेशियो क्या बन जाएगा 2/7 रेशियो 1। तो 7 से इंटू कर दूं बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा बेटा 2:7। ये हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ। ठीक है, अब सब बच्चे बिल्कुल सेम ऐसी के रेशियो 1 मान के सवाल करेंगे बेटा खुद से। यार बातें ना करें, पता नहीं, हाँ कुछ नहीं, 2:7 था, वही रेशियो आ गया। अगर 2/9 का 2 नहीं, करें बेटा सब बच्चे, सब बच्चे इसको करें प्लीज, बातें ना करें प्लीज प्लीज, इसे करें सवाल को। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी, ज्यादा टफ कुछ नहीं है इसके अंदर में। देखिए कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, बेटा प्लीज बातें नहीं,
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक पॉइंट ए है 1-5, यहाँ पे एक पॉइंट बी है -4-5, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब कि इसको डिवाइड किया है एक्स एक्सिस ने। यार तो सब जानते हैं बेटा y की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना। एक्स एक्सिस से y कितना होता है, 0 होता है। अब वो कह रहा है कि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपको जब पॉइंट दिया हो, रेशियो निकालना हो, तो क्या मानते थे बेटा, के रेशियो 1 मानते थे। अब ये के इससे इंटू होगा, ये 1 इससे इंटू होगा, तो अगर मैं पॉइंट P निकालूं तो k इंटू -4 कितना, -4k, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना बच्चे, k प्लस 1, फिर y वाले से k इसके y से इंटू होगा कितना बेटा 5k, 1 इससे इंटू होगा -5 डिवाइड बाय कितना बेटा अगेन। अब ये पॉइंट P और ये पॉइंट P सेम होंगे, ठीक है, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट इसके y के इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 5k - 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 क्या बेटा 0 के इक्वल है, यहां ले गए 0 हो गया, तो अदिति भाई 5k इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ से k कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर दूं बेटा, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और y कितना है 0, फिर p -4 प्लस 1 -3/2 0, ये क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ गया कहाँ पे, x एक्सिस पे, ठीक है, ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक, क्लियर। अब बिल्कुल सेम सवाल दे रहा हूं आपको ऐसे करने के लिए, कराऊंगा बेटा, कर भी कराऊंगा, है ना, टेंशन ना ले, बिल्कुल चिल मार। सब बच्चे ये सवाल करिए, फटाफट से सवाल करिए वाला, बेटा ये एक्सरसाइज 2 दिन होगी, देखिए भाई सबने कर लिया होगा। अब यहाँ पे बोला है क्या, वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या बोला है, वाई एक्सिस, बेटा बात ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ बोला है वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट है ए 5-6, एक पॉइंट है बी -1 -4, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसे मान लो बेटा कितना है, के रेशियो 1। अब यहाँ पे कहता है कि ये वाई एक्सिस पर बेटा वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अगर वाई एक्सिस की बात करें तो x कितना होगा वाई एक्सिस पे, 0 होगा ना, हमें क्या निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -k+5 अपॉन में k+1, फिर -4k - 6 अपॉन में कितना बेटा k+1, ये किसके इक्वल है, 0, y के, है ना, तो x वाला किसके इक्वल, x वाले के, तो -k+5 डिवाइडेड बाय k+1 बराबर कितना है 0, इससे मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू कितना आ गया, k कितना आ गया 5, क्लियर, समझे। अब k 5 आया तो बस k की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब एक सवाल देखेंगे बेटा, बातें बिल्कुल लग रहे हैं यार, बस भाई देखो जब बातें कर रहे हैं ध्यान रखना कि तुमसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के भी रह गए हैं, नंबर नहीं ला पाए, है ना, तो उतनी चौड़ या वो सब सही नहीं है, जब मैं कहता हूँ बातें नहीं करना मत किया करो उस टाइम। तुमसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आए, बहुत ही अच्छे अच्छे, जो बहुत बातें मानते थे, और जिस इंसान के अंदर में ये बात, ये वहम बैठ गया है कि वो बहुत ही होशियार है, उसका भ्रम निकल जाएगा 11वीं में आते,
तो थोड़ा थोड़ो कम, नॉर्मल रहो, बहुत होशियार नहीं हो तुम लोग, ऐसा तुम में से कोई भी नहीं है जो भयंकर हो बच्चा, ठीक। ये उज्जवल इतना बोलता है ना, इसकी बहन इतनी तगड़ी थी पढ़ने में, इतनी भयंकर थी मैं पढ़ने में, और शांत रखती थी क्लास में, ये बिल्कुल उल्टा है उसका। ऐसा कोई सवाल नहीं जो बच्ची करती नहीं थी, ऐसी कोई बुक नहीं जो करती ना हो, है ना, जानते हो आपको, क्लास 100 नंबर से, ठीक है। और पर देखो, मैं अभी कह रहा हूँ बातें करो, ठीक है, पढ़ते हो मत करो, बस जब पढ़ा रहा तब मत करो, फायदा नहीं होगा उसका। ये एक पैरेललोग्राम मान लीजिए, एक पैरेललोग्राम है, ये इसका एक पॉइंट है A12, देखो नंबर लेके आना हो तो अलग बैठना स्टार्ट कर दे, तो एडवाइस कर दिया मैंने आज, दोबारा नहीं बोलूंगा, अगर जो नंबर लेके आना अलग बैठना स्टार्ट कर दे, तो सब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ ही बर्बाद है सारे, बहुत कम में ज्यादा का वहम वहम हो गया बच्चों को, बहुत कम। ABCD 4 पॉइंट दे दिए मैंने, ये चारों क्या है, वर्टेक्सेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। अब एक बेसिक बात होती है, सब जानते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो करते हैं बाइसेक्ट, मतलब कि जितनी लेंथ इस तरफ होती है, लेंथ उतनी ही इस तरफ भी होती है, तो जब बराबर हो तो 2:2 बोल लो, 4:4 बोल लो, या फिर 1:1 बोल लो। भाई अगर बराबर है, क्या बोला, 2:2, तब भी कितना आएगा, 1:1, 4:4, तब भी कितना आएगा, 1:1। तो इसका मतलब जब इक्वल लेंथ हो तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कितना है वो, 1:1, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। अब पॉइंट ओ निकालना है मुझे, बताओ पॉइंट ओ कैसे मिलेगा, पॉइंट ओ फ्रॉम बी एंड डी, पॉइंट ओ फ्रॉम बी एंड डी, बताओ। ये 1 इसके x इंटू होगा, ये 1 इसके x इंटू होगा, अपॉन में 1+1, ये 1 इसके y से इंटू होगा, ये 1 इसके y से इंटू होगा, अपॉन में 1+1, तो 7/2 और y + 5/2, ये क्या आ गया, पॉइंट हो। तेरा एग्जाम कब है कनिष्क, एग्जाम कब है तेरा, आज तारीख क्या, 27 26, कल आज 4 बजे से, ठीक है। चैप्टर कौन सा आगे करे, 4 और 5, कर लेगा तभी। चैप्टर 4 का नाम क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटरल, अच्छा मैंने कहा कर लेगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नाम मुझे नहीं पता, चैप्टर बताइए क्या उसमें है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, हाँ हाँ वो ठीक है बेटा, देखो कल आप 4 बजे आ जाना बेटा, कल सुनो, अरे आदित्य भाई तंग मत करो, कल 4 बजे आना, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, पढ़ लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, अब फिर ये 1 इससे इंटू होगा, ये 1 इससे इंटू होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स +1 अपॉन में 2, फिर
वैसे मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो सीधे ही, x1 प्लस x2 बाई 2, यही होता ना भाई, 1 से इंटू करा तो वही आ जाएगा। अगर y निकालना हो तो कितना, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 बाई 2, इससे ही पॉइंट ओ ही मिल रहा है मुझे। तो x1 प्लस क्वाड्रिलेटरल, अच्छा अच्छा, मुझे हंसी इसमें आ रही है, नाम गलत बोला है, कॉन्फिडेंस के बाद गलत बोला, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये भी पॉइंट ओ शो कर रहा है तनिष्क बेटा, ये भी पॉइंट ओ शो कर रहा है, ठीक है, दोनों ही पॉइंट ओ शो कर रहे हैं। तो x वाला x के इक्वल होगा कनिष्क भाई, और y वाला y के इक्वल होगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि x प्लस 1/2 किसके इक्वल है? क्या बोल सकता हूं मैं y प्लस 5/2 किसके इक्वल है? तो भाई 2 से 2 चला गया, x कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे इनटू करा तो y प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ से y कितना आ गया, 3, तो आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया। आसान सवाल था, टफ तो नहीं था, पक्का टफ नहीं था, नोट करो सवाल को। मैच, हाँ बैच, हाँ है, मतलब मेरा जो बैच है वो सुबह 8 से 4 तक लगातार है, फिर 4 से 5 गैप है, फिर 5 से 8 लगा। बस मैं ये 8 क्वेश्चन कर दूंगा, और उसके बाद फिर आप लिख लेना, तो लिख ही लो पहले, फिर 8 बाद में कर, ठीक है, लिखो बच्चों लिखो।